इस मामले में जेल चले जाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाते रहेंगे। और अब यह खबर दोबारा आ रही है फिर कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी भास्कर, बताएं। और देखिए, ये पहले से ही तय कर लिया गया था। शराब घोटाले में जैसे ही जांच पड़ताल आगे बढ़ी थी, लगातार एक एक करके गिरफ्तारी हो रही थी, उसके बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह अंदाजा हो गया था कि ये जांच हमारे पास तक पहुंचेगी और उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए बजाबते एक प्लान बनाया गया, एक पैम्पलेट तैयार किया गया और दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में जाके लोगों से राय लेने की कोशिश की गई। और उसके बाद ये घोषित कर दिया गया एक तरह से कि अगर गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो जाती है, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसके लिए बजाबते जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तमाम जो काउंसलर्स हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली विधानसभा में। वहां पे ये कहा गया कि काउंसलर्स की एक राय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। फिर उसके बाद विधायकों की एक बैठक बुलाई गई, उसमें भी यही राय मिली। और उसके बाद जनता के बीच गए थे, यानी 3 स्तर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये इसमें कई व्यवहारिक दिक्कत है। एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए कैसे काम करेगा? कैबिनेट की मीटिंग्स कैसे होंगी? क्या हर बार कैबिनेट की मीटिंग के लिए पैरोल में आगे आएंगे? अगर कैबिनेट की मीटिंग की बात करें तो हर बुधवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है। हस्ताक्षर कौन करेगा? फाइल्स कहां पे आएंगे? ये तमाम तरह की दिक्कत है। ये व्यवहारिक दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक सेंटिमेंट है वो जनता के बीच में उन्होंने बताया कि आम जन ये चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर गिरफ्तारी होती है। जी ठीक भास्कर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो बात आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो भी इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने यही बात कही। अच्छा, रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी बात हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी, जैसा भास्कर ने आपको बताया, इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली थी या इसकी एक भूमिका बहुत पहले बना ली थी, ये जानते हुए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ईडी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंचेगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और उस तब से यह भूमिका बनाई गई थी कि दिल्ली के लोगों के बीच में यह मुद्दा ले जाया जाए कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो भी उनको क्या इस्तीफा देना चाहिए। और यह बताया गया कि दिल्ली के लोगों की यह राय है कि अरविंद केजरीवाल किसी सूरत में अपना पद ना छोड़े। रामनिवास गोयल को सुनिए। बिल्कुल समर्थन के लिए पहुंचे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने आए हैं, इसका विरोध करने के लिए लग रहा है गिरफ्तार किया जाएगा उनको? कर सकते हैं, जितनी बड़ी फोर्स से आए हैं, जितनी बड़ी फोर्स लेकर के आए हैं, शुरू हो चुके हैं। और इससे क्या अंदाजा लगा है? ईडी को पूछताछ करनी होती, 2-4 आदमी आते बात करते हैं उनसे। ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना है। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष साफ कह रहे हैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। अब लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है उसके बाद दिल्ली की सरकार वो कैसे चलाएंगे जेल से, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न रहेगा। देखिए, कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं इस वक्त, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी हो रही है, सड़क पर बैठ गए कार्यकर्ता, नारे लगा रहे हैं। और आप जरा पुलिस का बंदोबस्त देखिएगा, पुलिस का जमावड़ा आप देखिएगा। दिल्ली पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ईडी की टीम अंदर गई हुई है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर पूछताछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। उनका फोन, उनके और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए गए हैं उनसे। और सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी वक्त। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि यह भी हो सकता है ईडी गिरफ्तार करने से पहले उनको अपने मुख्यालय ले जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश यही है कि जो पूछताछ हो उनसे उनके घर पर ही की जाए। अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कैसे, अगर गिरफ्तारी होती है तो जेल में जाने के बाद कैसे मुख्यमंत्री रहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और दिल्ली की जनता के बेटे हैं और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे।
और हमेशा रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। अच्छा, पार्टी कौन हेड करेगा? पार्टी का मुखिया कौन होगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे? नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को सुना आपने, ये कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, पार्टी के चीफ वही बने रहेंगे। ये अब एक एक करके सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। भारी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी जरूर गिरफ्तार करने वाली है। आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया, अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गिरफ्तारी से, उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कल तक का वक्त उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम को भी लगाओ हमारे पास है। लेकिन आज देर शाम 7 बजे ईडी पहुंच जाएगी, पूछताछ करने लगेगी अरविंद केजरीवाल से। शायद उनको इसका निशा नहीं होगा। मेंशनिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ही अर्जेंट सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से। लेकिन ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अब आज अरविंद केजरीवाल की इस अपील पर सुनवाई आज करते हैं या नहीं करते हैं। भास्कर मिश्रा के पास हम चलते हैं एक बार फिर। भास्कर, वहां पर भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनको शायद अब ये पूरा अंदेशा है कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल, देखिए सौरभ, इसमें ना तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको और ना ही कार्यकर्ता को कहीं से भी कोई शंका संदेह है। बहुत पहले से आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह अंदाजा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और इस लिहाज से तैयारी पहले थी। कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जिस तरह से के कविता की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से तो कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है अरविंद केजरीवाल के पास में, ये तक कहा जा रहा था। लेकिन आज शायद ये उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो शायद आज शाम तक कोई कार्रवाई हो, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि 22 से 23 तारीख के बीच में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए देखें कि गिरफ्तारी की से पहले जैसे ही ईडी की टीम पहुंची, मैसेज सर्कुलेट हुआ आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं का यहां पे पहुंचना शुरू हो गया। चाहे मंत्री हों, विधायक हों, एक एक करके सब यहां पे पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की अगर तैयारी दिखाएं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये फ्लैग स्टाफ रोड है, सामने का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वो रोड ब्लॉक है और उसके बाद में तमाम सुरक्षा कर्मी हैं और ये बैरिकेडिंग कर दी गई है कि जो मैसेज हुआ है उसके बाद अगर कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो वो किसी भी तरह से 6 फ्लैग स्टाफ जो सीएम का आवास है वहां तक नहीं पहुंच पाए। और बाहर चारों तरफ से चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, सब तैनात हैं। कार्यकर्ताओं का पहुंचना जरूर शुरू है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है, अगर केजरीवाल को यहां से ईडी अपने साथ ले जाना चाहती है तो उसके लिए पहले से ही प्लान तैयार है। इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड का 2 एंट्रेंस है, एक जहां पे मैं अभी हूं जो भीड़ भाड़ आपको नजर आ रही है और एक ठीक दूसरी तरफ है। तो अगर ले जाना चाहे ईडी या पुलिस उनको तो फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से ही लेके जाएगी और जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे हैं, इस रास्ते पे सब यहीं पे उनका जमावड़ा है। धीरे धीरे करके एक एक नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरा गेट जो भी है, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ नहीं है। अंदेशा पहले से था, ये अंदाजा नहीं था कि आज ही ये गिरफ्तारी या कि आज ही ईडी की टीम यहाँ पे पहुंच जाएगी। इस बात का अंदाजा कम से कम आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी नहीं था। ये मान के चल रहे थे कि कविता के जो रिमांड है वो 23 मार्च को पूरा हो रहा है, तो उससे पहले यानी 22 तारीख को हो सकता है कि ईडी टीम पहुंचे। कारण आज के लिए समन था, आज 11 बजे के लिए वो नहीं पहुंचे, कोर्ट से राहत नहीं मिली। तो ये मान के चला जा रहा था कि आज तक शायद ईडी इंतजार करेगी, लेकिन वो इंतजार नहीं हुआ। ईडी की टीम पहुंची घर में 6:30 बजे के करीब में पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे और उसके बाद से अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया गया और धीरे धीरे करके यहाँ पे जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लेकिन सीधा है, साफ है कि आम आदमी पार्टी को इसका अंदाजा था, उनको पहले से ही पता था कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ये जानती है और इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल पहुंच जाते हैं तो सरकार जेल से चलाएंगे। ये फैसला पहले ही हो चुका है, यानी ना तो सीएम आवास खाली होगा, फैमिली वहीं पे रहेगी। अरविंद केजरीवाल बेशक जेल में रहें, लेकिन मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, पार्टी के चीफ वहीं रहेंगे, इसमें कोई बदलाव
नहीं होगा। बदलाव सिर्फ एक होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को कैसे बीजेपी के अगेंस्ट बुनाया जाए, कैसे सड़क पे आंदोलन बड़ा किया जाए, जिससे एक नैरेटिव बने कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी डर के आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर रही है। जो कह रहे हैं बहुत पहले से वो लोग कि अरविंद केजरीवाल से ही नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी डर रही है और इसीलिए ये गिरफ्तारी हो रही, तो उसको साबित करने की कोशिश होगी और ये इसके लिए सड़क के आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। अभी जो कार्यकर्ताओं को हुजूम आप देख रहे हैं, इसमें इजाफा होगा। कल भी सड़क पे ये आएंगे और ये मान के चलें 25 मई को चुनाव होना है दिल्ली में, यानी छठे चरण में मतदान होने वाला है और तब तक आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब सड़क पे नजर आएंगे। अगर ये गिरफ्तारी होती है अरविंद केजरीवाल की, अगर पूछताछ के बाद ईडी अपने साथ अरविंद केजरीवाल